बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिका नंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री ब्रजवल्लभ लाल की जय। समस्त वैष्णवन को पौष कृष्ण सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज ने पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी हुए वाको कहा नाम है, वाकी कहा विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जानी चाहिए यह बताइए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजेंद्र बतलाता हूं सुनो। बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी उतना संतोष मुझे नहीं होता जितना एकादशी के व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम सफला एकादशी है। उस दिन पूर्वोक्त विधान के से विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए जी को। एकादशी सदैव कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य उचित है। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में भगवान विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए फलों के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान भी करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए और जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्षों तपस्या करने पर भी नहीं होती, उतने फल की प्राप्ति उसे होती है। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की मंगलमयी कथा सुनो। एक चंपावती नामक विख्यात नगर था जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी थी। राजऋषि माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में लगा रहता था, भगवत विमुख था। वह परिस्थिति गमन करता, वेश्यावृत्ति करता। उसने अपने पिता के धन को पाप कर्मों में खर्च कर दिया और वह सदा ही दुराचरण में रत रहता था। ब्राह्मणों की निंदा करता, वैष्णवों और देवताओं की हमेशा निंदा करता था। तो अपने पुत्र को ऐसा पापी देखकर राजा माहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। अब लुम्बक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया और वहीं रहकर वह पाप में रत रहता था। समूचे नगर को उसने लूट लिया एक को। और एक दिन जब वह चोरी करने गया तो नगर के पहरेदार ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने फिर उसने बताया कि मैं राजा माहिष्मत का पुत्र हूं, तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस और फलों का भक्षण करता रहता, जीवन का निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का जो विश्राम स्थल था वह एक पीपल का पेड़ था और वह पीपल का पेड़ वर्षों पुराना पीपल का पेड़ था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता का स्वरूप था। पाप बुद्धि जो लुम्बक था वह वही उस पीपल के पेड़ के नीचे रहता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से, पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन अनजाने में हो गया। पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन
पापिष्ट कुंभक ने वृक्षों के फलकाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा उसने, और उस समय ना तो उसे नींद आई और ना आराम ही मिला। तो प्रातः वो निष्प्राण सा होकर के पड़ गया, और सूर्योदय हुआ एकादशी के दिन तो उस पापी को होश आया। सफला एकादशी के दिन लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर उसने दृष्टि डाली, आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल हो रहा था, पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्बक बहुत से फलों को लेकर के आया और विश्राम स्थान पीपल के पेड़ के पास लौटाया। तभी सूर्यास्त होने लगा। तब उसने वृक्ष की जड़ में वह फल रख करके कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। ऐसा कह के वो रख दिए। यूं कहकर लुम्बक को रात भर नींद नहीं आई, और इस प्रकार अनायास ही उसके द्वारा सफला एकादशी का व्रत पालन हो गया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई कि राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रभाव से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उसने उस आशीर्वाद को स्वीकार कर लिया, वरदान को। उसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया, और तब से उसकी जो बुद्धि पाप में थी वह बुद्धि भी उत्तम हो गई, और वह भगवान विष्णु का भजन करने लग गए। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया, और 15 वर्षों तक वह उसका चाल चलन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, और जब वह पुत्र बड़ा हो गया तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़ करके पुत्र को राज्य सौंप दिया, और वह भगवान श्री कृष्ण का भजन करने लगा और उनके नजदीक चला गया, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं डूबता है। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है, और संसार में वे मनुष्य धन्य जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, और उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा इनके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ये इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को सफला एकादशी का महत्व बताया। ये 2 मिनट नाम संकीर्तन फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो श्री ब्रजवल्लभ लाल की जय।